अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है उन फार्मर भाइयों के लिए है जिनको सर्दियों में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इशू आता है कि हमारा जो बर्ड है, एक तो इसमें वॉइस आ चुकी है, रात को हमारा बर्ड काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें करता है। तो दूसरे नंबर पे हमारा बर्ड जो है वो अपनी प्रोडक्शन है वो डेली बेस पे गिरा रहा है, एक कंसिस्टेंसी से गिरा रहा है। तो इसको हम किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से कवर करें। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर है। जो फार्मर भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम आ चुका है, वेंटिलेशन बर्ड की प्रॉपर चेंज हो चुकी है, वेंटिलेशन जो बर्ड की है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा चुकी है। तो इस मौसम में काफी ज्यादा इशू इस चीज पे आते हैं कि बर्ड के पैकिया में बहुत ज्यादा तो म्यूकस आना स्टार्ट हो जाता है। बर्ड जो है वो रात को वॉइस करना स्टार्ट कर देता है, आवाजें आ जाती है बर्ड में। तो बर्ड में चिलिंग इफेक्ट भी आ सकता है और ये चीजें जो है वो बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन की वजह से भी आ सकती हैं। अब इस चीज को हैंडल किस तरह से करना है, कवर किस तरह से करना है, वो आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपने इस चीज का मेक श्योर करना है कि जब आपके बर्ड में किसी किस्म की वॉइस आ चुकी है, आपने तकरीबन हर महीने में 25 से 26 दिन के बाद अपने बर्ड के जो ब्लड सैंपल है इनको लेबोरेटरी में लाजमी भेजना है। ठीक है। और सेकेंडली आपने अपने बर्ड के जो पोस्टमार्टम करके जो बर्ड के ऑर्गन्स है उनको भी लाजमी से लैब में भेजना है ताकि आप बर्ड का जो है वो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट लगवा सके। जो ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में भिजवाए जाते हैं उनका क्या रीजन होता है, उनको हम लेबोरेटरी में क्यों भिजवाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जब भी ब्लड सैंपल को लेबोरेटरी में भिजवाया जाता है तो उसका रीजन होता है कि हमने एक तो बर्ड में अपने इम्यूनिटी लेवल को चेक करना होता है। बर्ड के जो टाइटर है उनको चेक करवाया जाता है कि आया कि वो एक नॉर्मल जितनी हमारी रेंज होती है उससे नीचे तो नहीं जा चुके या उससे बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जा चुके, क्योंकि दोनों ही सूरत में हम बर्ड के ऊपर वैक्सीन अप्लाई नहीं करवा सकते। तो अब वो दूसरे नंबर पे ऑर्गन सैंपल क्यों लेबोरेटरी में भिजवाए जाते हैं, उसका सिंपल यही रीजन होता है कि ऑर्गन सैंपल जो हम बर्ड का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं वो इसलिए करवाया जाता है कि उससे हमें इस चीज का कंफर्म होता है कि हम कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज करवा सकते हैं जो हमारे बर्ड के लिए बेहतर होती है। अब तो ये लेबोरेटरी की कहानी अब आपको बता दूं कि जिन भाइयों का ये सवाल होता है कि हमारे बर्ड में वॉइस आ चुकी है वो किस रीजन की वजह से आती है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपको डिटेक्ट हो चुका है कि आपके बर्ड में वॉइस आ चुकी है, आपका बर्ड रात को आवाजें कर रहा है, तो उस सूरत में यहाँ तो बर्ड वायरल इन्फेक्शन का भी सस्पेक्टेड हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी हो सकता है, या उसके अलावा थर्ड नंबर पर मैंने आपको बताई थी कि वेंटिलेशन के इशू की वजह से भी आपके बर्ड में वॉइस आ सकती है। जब आपके बर्ड में वॉइस आ चुकी है आपने करना क्या है, तो इस चीज का पता हमें बर्ड के पोस्टमार्टम साइंस से पता चलता है कि बर्ड पे या तो वायरल इन्फेक्शन ने अटैक किया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने अटैक किया है। तो अगर तो आपके बर्ड पे वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, बर्ड वायरल इन्फेक्टेड है, तो उस वक्त में जांच की बात है, हम सबको पता है कि हम एंटीबायोटिक अप्लाई नहीं करवा सकते। तो उस वक्त में हम जितने ज्यादा हो सकते हैं बर्ड को इम्यूनिटी बूस्टर की तरफ लेकर आते हैं और दूसरे नंबर पे बर्ड को विटामिन एडेट बार जितना भी हो सके वो चलवाना पड़े हम चलवाते हैं ताकि हमारा बर्ड एक तो फीड कंजप्शन ड्रॉप ना करे और दूसरा वाटर कंजप्शन ड्रॉप ना करे। और सेकेंडली सबसे पहले हमें इस चीज का पता लगता है कि जब आपका बर्ड फीड कंजप्शन कम कर देता है तो ये चीज हमें कंफर्मेशन साइन देती है कि बर्ड में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन चल रहा है, या तो वो बैक्टीरियल भी हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पे जब आपके बर्ड पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ चुका है तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि बर्ड का सबसे पहले कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है। तो जो बर्ड के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक हमें डिटेक्ट होती है हम वो अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा आप फार्म के ऊपर बर्ड की क्या रेमेडी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके बर्ड में जो है वो वॉइस खत्म हो जाए, आपकी प्रोडक्शन भी ड्रॉप ना आ जाए। तो इसके लिए सिंपल हम किसी भी अच्छी कंपनी का जो वो मेंथोल यूज करवा सकते हैं जिसमें यूकलिप्टस ऑयल वगैरह होते हैं। और दूसरे नंबर पे हम एंटीबायोटिक सिरप वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं, पल्मोनल सिरप होता है और उसके अलावा ब्रोमैक्स सिरप बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा अच्छी कंपनी के सिरप वगैरह मौजूद है जिसकी वजह से बर्ड का जो ट्रैक किया है वो क्लियर हो जाता है, उसमें हर किस्म की वॉइस खत्म हो जाती है। सबसे पहले हमें बर्ड की जो चीज डिटेक्ट होती है वो यही होती है कि आपका बर्ड फीड ना गिराए, आपका बर्ड पानी की कंजप्शन कम ना करे, आपने वेंटिलेशन पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करना। जब आपको डिटेक्ट हो चुका है कि आपके बर्ड में वॉइस आ चुकी है तो आपने उसको फर्स्ट स्टेप से ही उसको हैंडल करना है, आप उसमें डिले नहीं कर सकते। अगर आप डिले करेंगे खुदा ना खासा आपके बर्ड हिट हो जाए किसी चीज का, अगर आपका बर्ड एनडी का हिट हो चुका है, आईबी का हिट हो चुका है या और भी किसी वायरल इन्फेक्शन का हिट हो चुका है तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फिर आ सकती है।
तो उसमें तो बर्ड की प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा ड्रॉप जा सकती है, और दूसरे नंबर पे बर्ड की मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपने इसी चीज को मेक श्योर करना है कि जब आपने एक चीज बर्ड में डिटेक्ट कर लिया है तो आपने फर्स्ट स्टेप में ही जो जितनी भी रेमेडीज है उनको अप्लाई करवाना है। ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।